नमस्कार, मैं जैनिश और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। आप सभी का स्वागत है भारत रफ्तार की इस खास पेशकश जय राजपूताना में। राजस्थान वो धरती जहां रेत के टीलों में वीरता की गाथाएं गूंजती हैं, जहां किलों की दीवारें शौर्य की कहानियां सुनाती हैं और जहां राजपूतों का खून देशभक्ति की नदियों में बहता है। इस धरती के राज परिवारों का भारतीय सेना के साथ रिश्ता सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा बंधन है जो साहस, बलिदान और सम्मान की नींव पर टिका है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर जैसे राज परिवारों ने न सिर्फ अपने रजवाड़ों की रक्षा की, बल्कि भारतीय सेना को अपनी सेवाएं, संसाधन और नेतृत्व देकर देश की रक्षा की परंपरा को और भी मजबूत किया है। ये कहानी उन योद्धाओं की है जिन्होंने तलवार से लेकर राइफल तक हर युग में मातृभूमि की सेवा की है। राजस्थान के राज परिवारों की सैन्य परंपरा हजारों साल पुरानी है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने 1576 में हल्दी घाटी की जंग में मुगलों के खिलाफ तलवार उठाई, तो बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ों ने मराठों और विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया। इन राजपूत राजवंशों सिसोदिया, कछवार, राठौड़, भाटी ने न सिर्फ अपने रजवाड़ों की हिफाजत की, बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों को भी सुरक्षा प्रदान की। उनकी सेनाएं, जिनमें घुड़सवार, तलवारबाज और धनुर्धर शामिल थे, उस दौर की सबसे घातक फौजों में इनकी गिनती होती थी। जब 19वीं सदी में ब्रिटिश राज आया तो राजस्थान के राज परिवारों ने अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाना शुरू कर दिया था। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने 1920 के दशक में अपनी सेना को पुनर्गठित किया और सवाई मान गार्ड्स की स्थापना की। बीकानेर के गंगा सिंह ने गंगा रिसाला बनाई, जो ऊंट सवार सैनिकों की एक अनूठी टुकड़ी बनी थी। ये सेनाएं न सिर्फ स्थानीय सुरक्षा के लिए थी, बल्कि ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में साथ लड़ी थी। वहीं प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो राजस्थान के राज परिवारों ने ब्रिटिश सेना को सैनिक हथियार और संसाधन दिए, तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने खुद फ्रांस और मिस्र के युद्ध क्षेत्रों में हिस्सा लिया। उनकी गंगा रिसाला ने मध्य पूर्व में तुर्की सेना के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। जोधपुर लॉरेंस ने 1918 में हाइफा की जंग में जर्मन तुर्की सेना को हराकर इतिहास रच दिया। इस जंग में जोधपुर के सैनिकों ने सिर्फ तलवार और भालों से बख्तरबंद तोपों का सामना किया था और जीत हासिल की। आज भी हाइफा में जोधपुर का स्मारक उसी गौरव और सलाम करता है। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो इसमें भी राज परिवारों का योगदान कम नहीं था। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने अपनी सेना और निजी सेवाएं ब्रिटिश सेना को दी थी। उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी वुलविच से प्रशिक्षण लिया और जयपुर की सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया। उनके सवाई मान गार्ड्स ने उत्तरी अफ्रीका, इटली के मोर्चों पर बहादुरी दिखाई और युद्ध के बाद 1946 में लंदन से हुई विजय परेड में जयपुर की टुकड़ी ने हिस्सा लिया और महाराजा को ब्रिटिश सरकार ने मेजर जनरल और फिर लेफ्टिनेंट जनरल से सम्मानित किया। वहीं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने भी अपनी रिसाला को मध्य पूर्व भेजा कि जहां उन्होंने जर्मन सेना के खिलाफ कई मोर्चों पर जीत हासिल की। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने भी अपनी सेना और आर्थिक मदद दी कि जिससे ब्रिटिश सेना को युद्ध में मजबूती मिलती है। इन राज परिवारों की खासियत थी कि वो सिर्फ संसाधन नहीं देते थे, वो खुद युद्ध के मैदान में उतरते थे, अपने सैनिकों का नेतृत्व करते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा कि राजस्थान के राजा सिर्फ राजा नहीं योद्धा हैं, उनका साहस देखकर दुश्मन कांप उठते हैं। वहीं 1947 में भारत की आजादी के बाद राजस्थान के रजवाड़ों का विलय हुआ और उनकी निजी सेनाएं भारतीय सेना में शामिल हो गई। जयपुर की सवाई मान गार्ड्स, बीकानेर की गंगा रिसाला और जोधपुर जैसी टुकड़ियां भारतीय सेना की रेजिमेंट्स में बदल दी गई। ये रेजिमेंट्स आज भी राजपूताना राइफल्स, राजपूत
रेजिमेंट और गार्ड्स ब्रिगेड का हिस्सा हैं, जो भारतीय सेना की शान बढ़ाती हैं। राजपूताना राइफल्स, जिसकी स्थापना 1775 में हुई थी, जो आज भी राजस्थान के सैन्य गौरव का प्रतीक मानी जाती है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। लेकिन राज परिवारों का योगदान सिर्फ सेनाओं के विलय तक सीमित नहीं रहा है। कई राजकुमारों ने भारतीय सेना में कमीशन लिया और युद्धों में हिस्सा लिया। सबसे उल्लेखनीय नाम है जयपुर के महाराजा सवाई भवानी सिंह का, जो 1931 में जन्मे। भवानी सिंह ने, जिन्हें उनके जन्म के उत्सव में बाहें सैपन की वजह से बबल्स कहा जाता था, वहीं भारतीय सेना में शामिल होने वाले राजस्थान के एकमात्र राजा थे। सवाई भवानी सिंह की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। वहीं 1951 में उन्होंने भारतीय सेना में कमीशन लिया। वो 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सेकंड लेफ्टिनेंट बने और वहीं 1954 में राष्ट्रपति के अंगरक्षक भी चुने गए। वहीं 1963 में वो 50वीं पैराशूट ब्रिगेड में शामिल हुए। वहीं 1967 में वो 10th पैरा कमांडो बटालियन के सेकंड इन कमांड बने। अगले साल वो इसी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर भी बन गए। उनका सबसे गौरवमयी पल आया 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में। वहीं भवानी सिंह ने अपनी बटालियन को नेतृत्व दिया और सिंध के छचरों जिलों में कब्जा किया और उनकी रणनीति इतनी सटीक थी कि पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। इसी बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। एक सैनिक ने उनकी तारीफ में कहा कि वो राजा नहीं, हमारे भाई थे, हमारे साथ खाइयों में बैठते, हमारे साथ गोली खाने को भी वो तैयार रहते थे। वहीं 1987 में ऑपरेशन पवन के दौरान जब उनकी यूनिट श्रीलंका में थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए श्रीलंका भेजा। उनकी मौजूदगी ने सैनिकों में नया जोश भर दिया। वहीं 1974 में उन्होंने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया ताकि जयपुर की शाही जिम्मेदारियों को संभाल सके। लेकिन सेना से उनका नाता कभी नहीं टूटा। वहीं रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने ब्रिगेडियर की मानद रैंक दी गई और 1993 से 97 तक वो बुनेई में भारत के हाई कमिश्नर भी रहे। वहीं लेखक सज्जन सिंह राठौड़ अपनी किताब कछवा वंश का सिरमौर में लिखते हैं कि भवानी सिंह को सेना में जाने की जरूरत नहीं थी, वो शाही ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा चुनी और साधारण सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। उनकी सौतेली मां महारानी गायत्री देवी ने एक बार उन्हें जैसलमेर के तपते रेगिस्तान में तंबू में पसीना बहाते देखा तो हैरान रह गई और उन्होंने कहा कि बबल्स का दिल सोने का है, वो राजा कम और सैनिक ज्यादा है। जयपुर के अलावा बीकानेर के राज परिवार ने भी सेना में अपनी छाप छोड़ी है। वहीं महाराजा गंगा सिंह ने न सिर्फ विश्व युद्धों में हिस्सा लिया, बल्कि उनकी गंगा रिसाला को भारतीय सेना में शामिल भी किया। आज भी ये बीकानेर कैमल कॉपर्स के नाम से जानी जाती हैं, जो सीमा सुरक्षा बल का हिस्सा है। वहीं गंगा सिंह की पोती सिद्धि कुमारी आज भी बीकानेर में सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं और अपने परिवार की सैन्य विरासत को गर्व के साथ आगे बढ़ा रही हैं। वहीं जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने 1947 में आजादी के बाद भारतीय सेना को अपनी लांस रेजिमेंट सौंपी और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु 1952 में एक विमान हादसे में हो गई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जोधपुर में जीवित है। वहीं वर्तमान के गज सिंह द्वितीय ने सेना में सेवा तो नहीं की, लेकिन उनकी मेहरानगढ़ ट्रस्ट सैन्य इतिहास को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाती है। ट्रस्ट द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों और किताबें नई पीढ़ी को जोधपुर की सैन्य गाथाएं सुनाती हैं। वहीं उदयपुर के मेवाड़ राजवंश ने भी सैन्य परंपराओं को जिंदा रखा है। महाराणा भगवंत सिंह ने अपनी सेना को भारतीय सेना में विलय करने में सहयोग दिया और आज मेवाड़ का सिटी पैलेस सैन्य इतिहास का एक जीवंत संग्रहालय बना हुआ है। अरविंद सिंह मेवाड़ ने इस विरासत को पर्यटन और शिक्षा के जरिए बढ़ावा दिया है, तो वहीं मेवाड़ की तलवारें और सैन्य चिन्ह आज भी सैलानियों को महाराणा प्रताप की वीरता को याद दिलाते हैं। वहीं 1971 में 26वें संविधान संशोधन के बाद राज परिवारों के विशेषाधिकार खत्म हो
गया, लेकिन उनकी सैन्य विरासत खत्म नहीं हुई। आज भी राजस्थान के राज परिवार सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक संरक्षण और परोपकार के जरिए देश की सेवा कर रहे हैं। जयपुर की राजकुमारी और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपने परिवार की सैन्य परंपराओं को गर्व के साथ याद करती हैं। वो कहती हैं कि हमारे पूर्वज ने देश के लिए अपनी जान दी और हमारा कर्तव्य है कि उनकी विरासत को हम आगे बढ़ाएं। बीकानेर की राजकुमारी राजश्री कुमारी, जो अर्जुन पुरस्कार विजेता निशानेबाज हैं, उन्होंने भी अपनी राइफल से देश का नाम रोशन किया है। वो आज कई चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं जो सैनिकों और उनके परिवारों की मदद करती हैं। वहीं उनके लालगढ़ ट्रस्ट ने सैनिकों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी शुरू कर दी है जो उनकी पढ़ाई और प्रशिक्षण में मदद करती है। राजस्थान के राज परिवारों ने न सिर्फ सेना को सैनिक और संसाधन दिए, बल्कि एक ऐसी संस्कृति दी जो साहस और बलिदान को सम्मान देती है। राजपूताना राइफल्स का युद्ध नारा वीर भोग्य वसुंधरा, यानी वीर ही धरती का सुख भोगते हैं, आज भी सैनिकों में जोश भरता है। जयपुर का सवाई मान सिंह स्टेडियम और जोधपुर का मेहरानगढ़ किला सैन्य गौरव के प्रतीक हैं, जहां हर साल शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। बीकानेर का गंगा जयंती समारोह, जो महाराजा गंगा सिंह के याद में मनाया जाता है, सैन्य परंपराओं को जीवित रखता है। आज के दौर में राज परिवारों की सैन्य भूमिका सीमित हो गई है, लेकिन उनकी प्रेरणा अब भी बरकरार है। राजस्थान के युवा आज भी सेना में भर्ती होकर अपने पूर्वजों की परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। वहीं 2023 के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान से हर साल 15,000 से ज्यादा युवा सेना में भर्ती होते हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। राज परिवारों के संग्रहालय जैसे जयपुर का सिटी पैलेस और बीकानेर का लालगढ़ महल सैन्य इतिहास की नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं इसमें। आधुनिक युद्ध की प्रकृति बदल रही है। अब ड्रोन, साइबर युद्ध और तकनीक का बोलबाला है। ऐसे में राज परिवारों को अपनी विरासत को तकनीक के साथ जोड़ना होगा। उदाहरण के लिए जयपुर के युवा महाराज पद्मनाभ सिंह, जो पोलो खिलाड़ी हैं, वहीं सैन्य इतिहास को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी वेबसाइट और सोशल मीडिया अभियान नई पीढ़ी को सवाई भवानी सिंह और उनके पूर्वजों की कहानियां सुनाते हैं। भारतीय सेना और राजस्थान के राज परिवारों का रिश्ता सिर्फ सैन्य सहयोग तक नहीं है, ये एक साझा सपने के जैसा है, जिसमें मातृभूमि की रक्षा सर्वोपरि है। चाहे वो हल्दी घाटी की तलवारें हो, विश्व युद्धों की तोपें हो या 1971 की राइफलें हो, राजस्थान के राज परिवारों ने हर युग में देश की सेवा की है। सवाई भवानी सिंह जैसे योद्धाओं की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा राजा वही है जो अपने प्रजा और देश के लिए जीता हो। जयपुर के सिटी पैलेस में रखी तलवारें, बीकानेर के लालगढ़ में गूंजते युद्ध के नारे और जोधपुर के मेहरानगढ़ में सजे सैन्य चिन्ह, ये सब उस गौरव की गवाही देते हैं जो राजस्थान ने भारतीय सेना को दिए हैं। सवाल अब ये है, क्या हम इस विरासत को सिर्फ कहानियों तक सीमित रखेंगे या इसे अगली पीढ़ी तक प्रेरणा के लिए पहुंचा पाएंगे? आप क्या कहते हैं? क्या राजस्थान का ये नया सैन्य गौरव हमेशा हमारी धड़कनों में बसता रहेगा?